हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बुरा वक्त है, बीत जाएगा, लेकिन उनका क्या? उनके लिए तो कल भी बुरा था और आज भी भयावह हो गया है। हम बात कर रहे हैं प्रवासी मजदूरों की। दर्द अथाह है। लॉकडाउन की वजह से रोजगार भी गया और घर बार तो पहले ही छोड़ चुके थे। जरा सुनिए मजदूरों की पुकार। हम मजदूरों के भूखे बच्चे मार रहे किलकार, सोना पड़ा घर द्वार, कुछ तो करो। हम मजदूरों के भूखे बच्चे मार रहे किलकार, सोना पड़ा घर द्वार, कुछ तो करो सरकार। मजदूरों की पुकार सुनो सरकार। मजबूर हैं, घर से दूर हैं, भूखे प्यासे निकल पड़े अपने सफर पर। मजदूरों पर जुल्म ना करो सरकार। ये तस्वीरें दिल को झकझोर कर देने वाली हैं। पत्थर दिल भी इन तस्वीरों को देखकर भावुक हो जाएगा। बेबसी, लाचारी, भूख और फिर मीलों का सफर और फिर पुलिस का ऐसा बर्ताव दिल तोड़ देने वाला है। तस्वीरों को देखकर गुस्सा आएगा और आना भी चाहिए, क्योंकि सवाल मजदूरों का है। मजदूर जो दूसरे राज्यों में रहकर किसी भी तरह गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन अब उस पर भी आफत हो गई है। 2 वक्त की रोटी और भी मुश्किल से मिल रही है। तस्वीरें यमुनानगर की हैं। यमुनानगर प्रशासन द्वारा पंजाब और चंडीगढ़ से आ रहे प्रवासी मजदूरों को इस वादे के साथ रोका गया था कि उन्हें घर भेज दिया जाएगा, लेकिन 1 दिन, 2 दिन और फिर कई दिन निकल गए और फिर इनका सब्र का बांध टूट गया। परेशान मजदूर सड़कों पर आ गए। फिर जो तस्वीर निकल कर आई वो दर्दनाक थी। पुलिस ने मजदूरों पर जमकर लाठियां भांजी। अरे हम लोग को जाने में प्रॉब्लम हो रहा है, इस करके बॉर्डर पार करने नहीं देते हैं। और जो बंदे चोरी छुप के पास भी कर रहे हैं तो उन लोगों को भी इधर लाके छोड़ दिया जा रहा है। इसी कारण हम लोग जाम किए सर। मानते हैं कि कंपनी लॉकडाउन हुए 2 महीने से ज्यादा हो गया कि बंदे कहाँ से खाएंगे? इधर उधर से पैसे लेकर के मान कितने बंदे तो आए हुए गांव से 5 दिन हुआ था, वो कहाँ से खाएंगे? जो महीने दिन कमाया था परिवार को भी देखना पड़ता है। उसमें पैसे भेज दिए, जो बचा 2 महीना खाया। राशन वाले बोलता है राशन नहीं मिलेगा, तो हम लोग क्या करें? सरकार जब हमारा कुछ नहीं कर सकती है, नीतीश कुमार जी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग को जाने दे। प्रशासन हम लोग को तंग ना करे बस। तो अभी बसें जा रही जैसे यहाँ से कुछ नहीं जा रहा है। बसें जाती तो हम लोग का सब शौक है करने का। दिल्ली, मुंबई या फिर हरियाणा, जगह कोई भी हो, पर इनकी कहानी एक ही है। लॉकडाउन ने सब खत्म कर दिया। अब बस एक ही उम्मीद है कि किसी तरह घर पहुंचा जाए, जहां कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल सके, क्योंकि पापी पेट बिना रोटी के नहीं मानता है। देश के अलग अलग हिस्सों से बेबसी और लाचारी की तस्वीरें आ रही हैं। पानीपत में भी मजदूरों ने सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। आरोप मदद न करने का, आरोप लाठीचार्ज का। बिहार भेज दिया जाएगा सर, और 2 दिन रखने के बाद खाना भी नहीं दिया, ऊपर से निकाल भी दिया। जब रोड पर हम लोग चलने लगे तो ऊपर से लाठे मार रहे हैं। 24 घंटे मिला सर। 17 तारीख से हम लोग बैठे हैं सर। 17 तारीख से जो 18-19 तारीख हो गया, खिचड़ी मिला था बस इतने से, और लाठी ले चल के दे रहे हैं। कहते हैं मुश्किल में सबको अपना घर याद आता है। मजदूरों के साथ भी ऐसा ही है। हर कोई अपने घर जाना चाहता है, लेकिन ना तो उतने साधन है और ना ही कोई रास्ता। अब बस एक ही रास्ता है और वो है पैदल किसी तरह अपने घर पहुंचना। अमृतसर से पैदल आया? पैदल आए। कहाँ जाना है आपने? बिहार। क्या हुआ अब? यहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिल रहा, भूखे यहाँ पे 10 दिन से पड़े हुए हैं। कैसे जाएंगे बिहार? लोग आए हैं, क्या बोलता, चंडीगढ़ से आगे से आ रहे हैं हम लोग। अच्छा। आज 10 दिन से यहाँ हम लोग पटाए हुए हैं। कोई हम लोग कोई सहारा नहीं है सर। हम लोग बिहार जाने के लिए सब चाह रहे हैं सर। हम लोग भूखे बिहार जाने के लिए चाह रहे हैं। भूखे प्यासे पैदल ही चल रहे हैं। पैरों में छाले पड़ गए हैं, पर क्या करें, कोई उम्मीद भी तो नहीं है। अगर होती तो भला इस हाल में कौन वापस जाता। कहाँ से आए हो आप? समाना से। कहाँ जाओगे आप? यूपी। कितने दिन हो गए आपको पैदल चलते? 2 दिन हो गए। और आगे जहाँ आपको जाना है वहाँ जाने में कितने दिन लगेंगे आपको, अगर आप पैदल जाओगे? 4 दिन। 4 दिन। तो वहाँ क्या काम करते थे आप लोग समाना में? कंपनी में काम करते थे।
तो क्या वजह रही आपको वहाँ से यहाँ आना पड़ा? अरे वहाँ राशन की देते नहीं है, कंपनी भी बंद हो गई। 1 हफ्ता हो गया निकले, क्या करें। कितने दिन से पैदल चल रहे हो आप? 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते से कोई साधन से जाने ही नहीं दे रहे, तब 15 बच्चे लेके भाग रहे, खाने को नहीं मिल रहा। तो क्या काम करते थे आप लोग वहाँ पे? हम लोग यही काम करते थे, कपड़े का लोबर वाले में धागा कटता था फैक्ट्री में। तो क्या समस्या आ गई वहाँ पे? जो फैक्ट्री सब बंद हो गई, लोग कतई है। तो फैक्ट्री के मालिकों ने कोई प्रबंध नहीं किया आप लोगों के लिए? ना कोई नहीं दिया, न फैक्ट्री वालों ने खाने को दिया, न मोदी दिवाया। 2-3 दिन चाय दिवा दी, वो भी बंद हो गया। मैं कल से चल रहा हूँ। कल से पैदल चल रहे हो? जाने में कितना समय लगेगा और आपको अगर आप पैदल नहीं जाओगे? जहाँ आपको सहारनपुर तो जाने को पहुँच रहा था। सहारनपुर? हाँ, इतना जाएंगे बहुत। क्या काम करते थे आप वहाँ पे? मैं वहाँ पे ये फैक्ट्री में काम करता हूँ। फैक्ट्री में काम करते थे। तो क्या समस्या आ गई आपको जो पैदल चलना पड़ गया? चलना पड़ गया जी, फैक्ट्री बंद हो गई। अच्छा, खर्चा पानी नहीं चल रहा था इससे। अच्छा, तो मालिक जो फैक्ट्री के हैं वो खर्चा पानी नहीं दे रहे, रहने की व्यवस्था नहीं की उन्होंने आपको? कोरोना काल में सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ हुई है तो वो मजदूर ही हैं। हजारों किलोमीटर का सफर भूखे प्यासे तय कर रहे हैं। कई मजदूर कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं। दर्द बहुत है पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं। मरहम की जगह लाठीचार्ज किया जाता है। राजनीति होती है, बयानबाजी होती है, वादे कई सारे होते हैं, योजनाएं बहुत सारी बनती है, लेकिन जब वक्त आता है तो सारी योजनाएं, सारे वायदे धरे के धरे रह जाती हैं तो बस तकलीफ, मजबूरी और बेबसी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।